उमर ऑनलाइन एकेडमी में खुशामदीद। फरीद के साथ आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में फैक्टराइजेशन के टाइप 6 जो हमारे पास किस कंडीशन में होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब या ए क्यूब माइनस बी क्यूब की शक्ल में होंगे। इसका हम फार्मूला भी पढ़ेंगे और इसके सवालात को भी इसी फार्मूले की मदद से हम हल करने जा रहे हैं। तो और से वीडियो देखिएगा, समझिएगा फैक्टराइजेशन का 6 पार्ट, बाकी पार्ट 1 से लेकर 5 तक तमाम पर तफसील से और आसान लिहाज से वीडियो बनाई गई है। हमारी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी, आप देखते रहिएगा। इंशाल्लाह आपके फैक्टराइजेशन के जो सब लोगों को मसले होते हैं मैथ के एतबार से वो इंशाल्लाह क्लियर कर दिए जाएंगे। तो इसी तरह देखते रहिए, कंटिन्यू देखते रहिए और इंशाल्लाह समझते रहिए। तो हमारे पास एक सवाल मैंने लिखा एक्स क्यूब प्लस 8y क्यूब, सही है। इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो दोनों पे क्यूब है और क्यूब के फार्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले मैं आपको बताता हूं क्यूब का फार्मूला। आपके पास है ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो बराबर होता है ए प्लस बी, फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सही। इसी तरह जब आप माइनस का फार्मूला लिखेंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो बराबर होगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप दोनों फार्मूलों को गौर से देखें। जब यहां आपके पास प्लस था तो ए प्लस बी में भी प्लस नजर आया, लेकिन यहां पर पहला टर्म ए स्क्वायर माइनस ए बी आया, सही। लेकिन जब यहां माइनस था यहां भी माइनस है, यहां फिर दोनों में प्लस आ गया। तो ये इसकी पहचान है प्लस और माइनस फार्मूले की जो आपने देखी। अब इसी सवाल को, इस वाले सवाल को हम इन फार्मूलों की मदद से हल करेंगे। आपने बीच में देखना है, अगर प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला लगाओगे, अगर यहां बीच में माइनस है तो आप माइनस वाला फार्मूला लगाओगे, सही। तो हमारे पास जैसे कि अभी आपने देखा ये दोनों में प्लस है, तो आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन करने के लिए दोनों को सबसे पहले होल क्यूब कर देंगे। प्लस इसी तरह रहेगा, आप 8 जो होता है वो 2y का होल क्यूब हो जाएगा, सही। क्योंकि 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, y का होल क्यूब आ गया। अब आपके पास a क्या बना, अगर हम फार्मूले के मुताबिक करें, हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर है हमारे पास a प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला बना। तो आप जरा गौर से देखें, ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है। इसी तरह हमारे पास ये कंडीशन है, तो ये वाली जो रकम होगी ये आपके पास क्या कहलाएगी, बी, और ये वाली रकम को आप क्या कंसीडर करेंगे, ए, सही। क्लियर है। पहले हमने a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला किया था, अब क्यूब वाला कर रहे हैं, सही। तो हमने जब ये कंसीडर किया तो आपके पास ये वाली जो कंडीशन इक्वल के इस साइड जो टर्म्स वो तो आपके पास यहां मौजूद है। तो आपने क्या करना है, इसमें फार्मूले में फिट कर देना। a की जगह आप क्या फिट करेंगे, x प्लस b की जगह क्या रखेंगे, 2y, फिर a की जगह क्या रखेंगे, x का स्क्वायर माइनस a की जगह x, b की जगह क्या रखेंगे, 2y, और आगे प्लस आपके पास 2y का स्क्वायर। आगे देखें बेटा, ये अब आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस 2y, x का क्या आ जाएगा स्क्वायर प्लस 2 1 सा 2, यहां कोई रकम नहीं है तो इसका मतलब है यहां 1 होगा, तो 2 1 सा 2 प्लस माइनस माइनस, तो इसको आप 2xy लिख सकते हैं, और प्लस ये स्क्वायर 2 पर है तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और आपके पास y स्क्वायर और ब्रैकेट बंद। ये बन गया आपका आंसर। समझ में आई बात यहां तक? सवाल है आपके पास, सही है। ये दूसरा सवाल हमने लिख लिया, सही है। ये देख रहे हैं a की पावर 11 प्लस a स्क्वायर b की पावर 9। आपको सिर्फ 9 ऐसी पावर है जिसको आप क्यूब बना सकते हो, ना a स्क्वायर को बना सकते हो, ना a 11 को बना सकते हो। मुझे जरा जल्दी से बताएं इसके लिए आप क्या करेंगे, दोनों में से a स्क्वायर कॉमन ले लोगे। क्या ले लोगे, a स्क्वायर कॉमन ले लोगे। जब आपने a स्क्वायर कॉमन लिया तो 11 में से 2 a निकले तो क्या बचा, a की पावर 9, वेरी गुड। और यहां क्या रहेगा, b की पावर 9, सही है, पहली बात। दूसरी चीज अब और से समझना, a की पावर स्क्वायर इसी तरह रहा। अब अगर मैं इसका क्यूब बनाऊंगा तो a की पावर 3 होल पावर 3, क्योंकि 3 3 जा 9, तो इसी तरह जो हमारे पास a की पावर 3 आता है, अगर हम उसको होल पावर 3 करेंगे तो ये a की पावर 9 के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे,
a की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 रूल। अगर आपने एक्सपोनेंशियल लॉ पढ़ा था कि अगर किसी भी बेस के ऊपर जो पावर आती है वो दोनों पावर क्या हो जाती है हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाती है। याद आया कुछ एक्सपोनेंशियल लॉ जो पीछे हमने पढ़ा था? तो इसी तरह ये हो जाएगा। इसी तरह यहां पर आपके पास आ जाएगा b की पावर क्यूब होल पावर क्यूब। अब आपका इस क्यूब से काम है, इस क्यूब से काम नहीं है, सही। अब ये जो पूरी कंडीशन है, ये पूरा ये आप समझ लो तुम्हारे पास फार्मूले के मुताबिक ये है तुम्हारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर है a प्लस b। ये फार्मूला है जो आपको 2-3 दफा सवालात इसमें हल करेंगे तो ये फार्मूला आपको याद हो जाएगा। 2-3-4 सवाल जब इस पे हल करोगे तो ये फार्मूला तुम्हें आराम से याद हो जाएगा। अब जरा देखो, ये पूरा टर्म आपके पास क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, यानी a क्यूब किसके बराबर ले लोगे, a क्यूब, b को किसके बराबर ले लोगे, b क्यूब। समझ में आ गई बात? a क्यूब a के बराबर, a क्यूब के बराबर नहीं है बल्कि a क्यूब की होल पावर क्यूब के बराबर है। समझ रहे हो ना मेरी बात? अब आपने फार्मूला जब लगाया तो ये a स्क्वायर तो इसी तरह रहेगा, a स्क्वायर इसी तरह रहा, बड़ा ब्रैकेट कर दिया। अब इसमें फार्मूला लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब। सही है? क्यों? यहां पर a की जगह क्या लिखोगे, a क्यूब, b की जगह क्या लिखोगे, b क्यूब। सही। इसी तरीके से अब आपके पास a क्यूब का होल स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर है ना, क्योंकि a की जगह हम क्या लिख रहे हैं, a क्यूब, तो ये a क्यूब लिख दिया। सही है। और माइनस a की जगह a क्यूब। अब तो और समझ में देखो, a है तो इसकी जगह मैंने क्यूब लिख दिया, b की जगह b क्यूब। सही है। प्लस या b स्क्वायर है तो क्या लिखोगे, b क्यूब की पावर स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब आगे देखते जाए, सवाल थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। a की पावर स्क्वायर इसी तरह रहा, सही, और यहां पर a क्यूब प्लस b क्यूब इसी तरह रह गया। अब 2 3 6, क्योंकि पावर से पावर मल्टीप्लाई इस रूल के मुताबिक। सही है। और यहां कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो a क्यूब b क्यूब इसी तरह रहेगा, और प्लस 2 3 6 b की पावर 6 रह जाएगा। ये आ गया ब्रैकेट। समझ में आ गई? अब इस सवाल को, ये जो हमारे पास ये टर्म आया हुआ है, ये एक्सप्रेशन है, इसमें कोई फार्मूला लग रहा है? और से देखो, क्या इसमें फार्मूला लग रहा है? नहीं लग रहा, लेकिन इसमें लग रहा है, क्योंकि ये a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस, तो इसकी सामने सीधा सीधा ये होता है। सही। तो आपने लिखा कि अगेन यूजिंग फॉर्मूला, दोबारा फार्मूला कौन सा वाला आपने यूज किया, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो किसके बराबर होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब। अब ये भी a क्यूब है, ये भी a क्यूब है, तो इसकी जगह आपने सेम टू सेम यही फार्मूला लिखा। क्या हुआ आपके पास, a स्क्वायर तो इसी तरह रहा, इसकी जगह फार्मूला लिखोगे तो क्या आ जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब की जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह सिर्फ ये जो मैं रेड निशान से लगा रहा हूं इसकी जगह फार्मूला लगेगा। सही है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, a प्लस बी, यहां आ जाएगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये तो इसमें मैंने फार्मूला लगा दिया, और ये टर्म वापस इसी तरह जाएगी, a की पावर 6 माइनस a क्यूब b क्यूब प्लस b की पावर 6। समझ में आ गई बात? तो यही अब आपका क्या बन जाएगा, अब फार्मूला इस्तेमाल करना आ गया। एक ऐसा बेहतरीन सवाल मैंने आपको बताया जिसमें 2 दफा फार्मूला इस्तेमाल हुआ, और जब 2 दफा फार्मूला इस्तेमाल कर लोगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, आपको फार्मूला याद हो जाएगा। सही।